Hi friends, this is Dr. Hakim Junaid Anwar. As you know that I am sexologist working here in Muradabad. और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सेक्स के डिफरेंट टॉपिक पर आपसे बात करता हूँ और साइंटिफिक, सही, प्योर, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो पुराना टॉपिक है। इस पर मैं भी 2-3 मरतबा वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसे नए अंदाज से एडवाइस कर रहा हूँ और उस पुराने टॉपिक को मैं दोबारा आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यह आपका जानना ज़रूरी है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसा करने की वजह यह है, पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा वही पुराना टॉपिक है प्री इजैकुलेशन, शीघ्र पतन जिसे बोलते हैं, सुरअत इंजाल यूनानी मेडिसिन डिक्शनरी में जिसका नाम है। मैं इसको रीएड्रेस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, जबकि मैं ऑलरेडी इस पर 2 वीडियोस कर चुका हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें की वीडियो पसंद की गई हैं दुनिया भर में और बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है और अभी भी उनके ऊपर मुसलसल व्यूज़ और लाइक आ रहे हैं। बावजूद इसके मैं इसको रीएड्रेस कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है, मैं उसको रीएड्रेस क्यों कर रहा हूँ। यह एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ, गलत ख्यालात, गलत तसव्वुरात लोगों के जहन में मौजूद हैं। लोग इस टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ का शिकार हो चुके हैं और बेशुमार इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर इस टॉपिक पर मौजूद है जो बिल्कुल अनसाइंटिफिक और गलत है। आप तक बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। उसका नतीजा ये निकलता है कि आप अपनी सेहत और पैसा दोनों को खराब कर लेते हैं। देखिए, वीडियोस बनाने वाले हर किस्म के लोग मौजूद हैं, क्वालिफाइड भी मौजूद हैं और अनक्वालिफाइड भी मौजूद हैं, पोएट्स भी मौजूद हैं जिनके पास ना तो कोई मेडिकल इंफॉर्मेशन है, ना तो कोई नॉलेज है, ना ही उनके पास मेडिकल डिग्रीज मौजूद हैं। वो सिर्फ आप लोगों की इन गलत फहमियों का और आप लोगों की परेशानियों को फ़ायदा उठाकर आपको अट्रैक्ट करके अपने सिर्फ चंद फायदे के लिए, अपने कुछ मुनाफे के लिए आपका नुकसान करने के लिए भी तैयार है। तो मैं देख रहा हूँ कि मीडिया भरी पड़ी है इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन से और लोग परेशान होते हैं और इस बीमारी से थके हुए होते हैं, परेशान और उदास होते हैं, वो निराश होते हैं। सेक्सुअल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ दोनों अफेक्ट हो रही होती है, दोनों खराब और बर्बाद हो रही होती है। इस मौके पर बस वो तलाश कर रहे होते हैं कि कोई भी रामबाण मिल जाए, कहीं से भी उन्हें वो चीज़ मिल जाए जिससे उन्हें फ़ायदा हो और वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकें। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, बीमारी का इलाज और उसका तरीक़ा सही जो मुमकिन हो सकता है वो एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट, एक क्वालिफाइड डॉक्टर, एक क्वालिफाइड हकीम ही आपको तजवीज़ करा सकता है। एक क्वालिफाइड आयुर्वेद ही आपको इसको तजवीज़ करा सकता है। देखिए, जब तक केस को सही से समझ न लिया जाए कि आपके केस में प्रॉब्लम क्या है, सुरात इंजाल, शीघ्र पतन की वजह क्या है, प्रीमेचर एजुकेलेशन की वजह क्या है, प्रीमेचर एजुकेलेशन के कारण क्या है, इसके कॉज क्या है, क्यों आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्यों आप और आपके पार्टनर्स सेक्स के पूरा मज़ा नहीं उठा पाते, सही वजह क्या है। जब तक ये ना जान लिया जाए आपको सही इलाज नहीं बताया जा सकता। कोई भी शख्स कैमरे के आगे आपको बताए कि ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, चमत्कार हो जाएगा, करिश्मा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप परेशान हैं, आप दर्द में हैं, आप तकलीफ में हैं, आपको मुश्किलात, गम और मसाइब ने घेर रखा है। आप अपने सेक्स से बिल्कुल खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उदासी और मायूसी मौजूद है। लेकिन ये भी तो जानिए, इसको ठीक करने के पीछे, इसके पीछे मेडिकल वेज हैं, मेडिकल तरीक़े हैं। ये कोई चमत्कार नहीं कर दिया जाएगा, कोई भी एक नुस्खा, कोई भी एक जड़ी बूटी ऐसा नहीं है कि कोई करिश्मा कर देगी। आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना होगा, आपको एक्सपर्ट से मिलना होगा, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से बात करनी होगी, क्वालिफाइड गाइड कानून नफरत आज़ा के एक्सपर्ट से मिलना होगा। अपने केस को समझने के लिए उसमें जो काम करने हैं वो आपको करना होगा। आपको पेशाब का चेकअप कराना होगा, आपको यूरिन टेस्ट कराना होगा, पर मेडिकल वाला यूरिन टेस्ट नहीं बताता। मैं शीघ्र पतन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं वहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा और इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका वक्त भी कीमती है। प्रीमेचर एजुकेलेशन होने की 2 वजह है। मैं 2 डिवीजन्स कर रहा हूँ इसको। इसकी जो 2 बड़ी वजह है, या तो कोई मानसिक बीमारी मौजूद है, किसी भी तरह का टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की कमजोरी, हीन भावना, लो कॉन्फिडेंस, इस तरह की बीमारियां मौजूद हैं तो प्रीमेचर एजेकुलेशन की वजह बनती हैं। अब
अब इसके पीछे भी एक कॉज है, इसके पीछे भी एक कारण और वजह है। इतनी बड़ी तादाद में इतने ज़्यादा लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, उनमें चंद ही लोग और कुछ ही लोग ऐसे क्यों हैं जिन्हें डिप्रेशन, टेंशन और स्ट्रेस रहता है, जो इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, दुख में रहते हैं, दर्द में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, मसाइब में रहते हैं, अलम में रहते हैं। हर आदमी तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो चंद लोग रहते हैं वो क्यों रहते हैं, ये भी एक कॉज है, ये भी एक वजह है। जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि मैं ऑनलाइन पेशाब का फोटो देखकर बता दिया करता हूं। दूसरी है शारीरिक बीमारियां। शारीरिक बीमारियों में नर्वस जो डिसऑर्डर होते हैं, एनस जिसको बोलते हैं, जैसे एनस जिसको बोलते हैं, इसी तरह से दूसरे जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की जो शारीरिक बीमारियां हैं, या आपके प्रोस्टेट से जुड़े कोई इश्यूज हैं, सेमाइनल वेसिकल से जुड़े कोई इश्यूज हैं, आपके यूरिनल ब्लैडर से जुड़े कुछ इश्यूज हैं, इस तरह की बीमारियां जो पूरे शरीर में मौजूद होती हैं, वो इसकी वजह बन सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ भी वही पैदा होता है कि इन सब की वजह क्या है। ये जो शारीरिक बीमारियां मैंने गिनाई हैं, अभी बताई हैं, इनकी भी तो कोई वजह होगी। ये क्यों हो रही हैं? हर एक को तो डायबिटीज़ नहीं होती, हर एक को तो ये शारीरिक बीमारियां नहीं होती, हर एक को तो थायराइड और ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड इश्यूज नहीं होते। इसे जांचने और मापने का मैयार जो है, इसे जानने का जो तरीका है, वो जो तरीका मैं पेशाब के चेकअप का बताता हूँ, उससे पता चल सकता है। जब तक इनके वजूहात को, इनके कोसेस को सही से ना समझ लिया जाए कि आपके प्रीमेचर इजैकुलेशन की सही वजह क्या है, उसका बेस्ट इलाज आपको पहुंचाया ही नहीं जा सकता। इस बात को प्लीज समझिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे लोगों पर, ऐसे अनक्वालिफाइड, अनट्रेंड सेक्सोलॉजिस्ट पर, बहुत से इस तरह के लोग हैं जो मैं देख रहा हूँ कि वो अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में सज धज के आपके सामने आकर बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनकर, बड़े बड़े पगड़ियां लगाकर आप लोगों के सामने बैठे होते हैं और इस तरह की आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं जो इंतहाई गलत होती है। उसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, मन घड़त बातें होती हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें। प्रीमेचर इजैकुलेशन, घर पे आप उसको फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं? फर्स्ट एड का मतलब यह है आपको प्रीमेचर इजैकुलेशन हो रहा है, अभी आप अपने डॉक्टर से मिलने के काबिल नहीं हैं, आपके पास वक्त नहीं है, या किसी मजबूरी के तहत आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो कौन सी चीज़ें ऐसी जो आप अपने घर में कर सकते हैं कि जिससे फ़ायदा होने के चांसेस बढ़ जाएं और नुकसान भी ना हो। मेरा टॉपिक आज का ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि अपने बेड में अपने टाइम को नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसे आप समझिए। नंबर 1, रिसर्चर्स कहती हैं जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये 3 ऐसे मिनरल हैं, ये 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जो सेक्स हेल्थ में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारी डाइट में, हमारी बॉडी में अक्सर इसकी कमी होती है। रिसर्चर्स कहती हैं जिस बॉडी में जिंक की कमी हो, या ऐसा कोई इंसान जिसमें जिंक की कमी ना हो और फिर भी वो जिंक का सप्लीमेंट लेता है, जिंक का सप्लीमेंट लेता है, मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेता है, या कॉपर सप्लीमेंट लेता है, ऐसे आदमी की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ती है, ऐसे आदमी का टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होना शुरू हो जाता है और सेक्स में उसका कंट्रोल इंप्रूव होता है। तो इन सप्लीमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो इजीली ओवर द काउंटर इनके सप्लीमेंट आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। खास 2 चीज़ें, जिंक और मैग्नीशियम, ये दोनों की दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी बॉडी में, आपके सेक्स लाइफ में। तो इनको आप ओवर द काउंटर किसी भी मेडिकल से अच्छी कंपनी का लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 3 चीज़ें मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ जो नेचुरल फ्रूट में मौजूद हैं कि यूनानी पैथी 5000 साल से उनको रिकमेंड करती आ रही है प्रीमेचर इजैकुलेशन के पेशेंट को, और बहुत इजीली अवेलेबल है। 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से 3 खास चीज़ें। नंबर 1, बनाना, जिसे हम केला बोलते हैं, लेकिन केले में नेचुरली पोटाशियम बहुत होता है। पोटाशियम की एक खूबी ये भी होती है कि वो आपके मूड को रिलैक्स करता है, यानी कि आपके खून की नलियाँ, जो खून की नलियाँ आपके लिंग में, आपके पेनिस में जाती हैं, वो लार्ज हो जाती हैं और उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है।
جس سے آپ کا اریکشن بیٹر ہو سکتا ہے، اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ جتنا اریکشن اسٹرانگ ہوگا پری میچر ایجیکولیشنز کے چانسز کم ہوں گے، یہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا اریکشن اسٹرانگ ہوتا ہے پری میچر ایجیکولیشن کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بنانا یعنی کیلے کا استعمال کیجیے، کیلا اپنی ڈائٹ میں ایڈ کیجیے۔ نمبر 2، فریش انار کا جوس، انار، تازے انار کا جوس پینا، تازے سنترے کا جوس پینا، یہ 2 ایسے جوسز ہیں جو آپ کو پری میچر ایجیکولیشن میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یونانی پیتھی ہزاروں سال سے اسے استعمال کرتی چلی آ رہی ہے، اور خود میں نے جب تجربہ کیا اپنے پیشنٹس پر تو مجھے اس کے اچھے رزلٹ سامنے آئے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں یہ آپ کو نقصان نہیں دیں گی، تو آپ یہ 3 چیزیں اپنی ڈائٹ میں ایڈ کیجیے۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی زنک، میگنیشیم، کاپر، سیلیمینیم، یہ اس طرح کی چیزیں۔ نمبر 2، بنانا، انار کا جوس، سنترے کا جوس، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تیسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دوا کی شکل میں ہے، یہ بھی بالکل نیچرل اور سیف ہے، اسے بھی آپ گھر پہ ٹرائی کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، جسے گیندا کہتے ہیں، گیندے کا پھول، میری گولڈ، آپ نے دیکھا ہوگا گیندے کا پھول ہوتا ہے، اس پھول کے بیج ہوتے ہیں، وہ بیج ہوتے ہیں، سیڈز ہوتے ہیں اس کے، وہ سیڈز لیجئے۔ اور اسی طرح ٹیمرنڈ، جسے ہندی میں املی بولتے ہیں، املی کے بیج، آپ اسے برابر کوانٹٹی میں لیجئے۔ مثلا 50 گرام آپ نے جو گیندے کے بیج ہیں وہ لیا، اور 50 گرام آپ نے املی کے بیج لیے۔ ان دونوں بیجوں کو آپس میں مکس کر لیں، اپنے گلینڈر میں مکس کر لیں، اسے ایک پاؤڈر کی شکل میں اختیار کر دیں، یہ ایک پاؤڈر فارم میں ہو جائیں۔ اس کا 1 ٹی اسپون آپ روزانہ رات کو سوتے وقت، آپ کو اگر سیکس کرنا ہو تو سیکس سے 2-3 گھنٹے پہلے 1 ٹی اسپون ہنی کے ساتھ لیجیے، 1 ٹی اسپون ہنی کے ساتھ لیجیے، آپ کو بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ 3 چیزیں تھیں جو آپ نے کھانے میں ایڈ کرنی ہے، زنک، میگنیشیم، کاپر، سیلیمینیم، انار کا جوس، سنترے کا جوس اور بنانا، کیلا۔ اور تیسری چیز ہے یہ جو میں نے آپ کو سیڈز مکس کر کے لینے کا طریقہ بتایا، اور کچھ ٹیکنیکس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اور میں پچھلی ویڈیو میں بھی انہیں شیئر کر چکا ہوں، اور میں انہیں پچھلی ویڈیوز میں بھی شیئر کر چکا ہوں، اور یہاں میں ان کو صرف شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ یقین جانیے ساری دنیا میں جتنی ریسرچز پری میچر ایجیکولیشن کے لیے ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ ایفیکٹو جو چیز پائی گئی ہے وہ پیلوک فلور کو اسٹرانگ کرنا ہے۔ آپ کی پیلوک فلور کی جو مسلس ہیں، آپ کی جو لیٹرین کا راستہ ہے، آپ کی جو بالز ہے، آپ کی جو انر تھائز ہیں، آپ کے اندر کی جو جانگیں، آپ کی رانیں، اس کے اندر کا جتنا ایریا ہے یہ سارا پیلوک فلور ہوتا ہے، جس سے کیگل ایکسرسائز بھی کی جاتی ہے جو عام طور سے بہت مشہور ایکسرسائز ہے۔ اس ایکسرسائز سے یا اس پیلوک فلور کو اسٹرانگ کرنے سے پری میچر ایجیکولیشن میں بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ایکسرسائز ہے جو میں نے انوینٹ کیا ہے اس کو، اور اس کا بہت فائدہ میرے مریض آ کر بتاتے ہیں، اور پرسنلی میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ دیٹ از ویری مچ افیکٹو اف یو ڈو دیٹ کنٹینیولی۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ یونی میں پرویش کرتے ہیں، دا مومنٹ یو آر گوئنگ ٹو انٹر دا وجائنا، جب آپ نے یونی میں پرویش کیا تو یہاں آپ تیزی سے اسٹروک نہیں لیں گے، جلدی اسٹروک نہیں لیں گے۔ آپ یونی کے اندر جب آپ وجائنا کے اندر انٹر کرتے ہیں تو انٹر کرنے کے بعد آپ یہاں کچھ سیکنڈ ہولڈ کریں گے، اور کچھ سمے انٹر کرنے کے بعد آپ کیگل ایکسرسائز کریں گے۔ کیسے کیگل ایکسرسائز آپ میری ویڈیو میں جا کر سمجھ لیجئے گا۔ اس کیگل ایکسرسائز کو آپ نے کیسے کرنا ہے، جب مومنٹ کریں گے وجائنا میں، کہ جب آپ نے وجائنا میں انٹر کیا، یہاں چل کے فوراً آپ اسٹروک نہیں دے رہے بلکہ آپ رک گئے۔ کچھ سیکنڈ رکنے کے بعد، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ رکنے کے بعد آپ اپنے پیلوک فلور کو اسکویز کریں گے، اپنی بالز کو، اپنے جو کولہیں ہیں جنہیں ہم بٹکس بولتے ہیں، ان کو سکیڑ کر آپ وجائنا کے اندر کوشش کریں گے کہ جیسے آپ اپنے پینس کو اور بالز کو پیٹ میں کھینچ رہے ہیں، اسے ٹائٹ کر لیں گے، اس ایریے کو آپ وہاں پر رو کے رکھیں گے، اور اسی ٹائٹ کنڈیشن میں جب آپ نے اپنے اس پیلوک فلور کو، اپنی بالز کو، اپنے پینس کو، اپنے بٹکس کو، اپنے لیٹرین والے ایریے کو جسے ایٹم بھی بولتے ہیں، اسے ٹائٹ کر کے اسکویز کریں گے اور اسے کھینچ کر رکھیں گے پیٹ کے اندر۔ اب اسی مومنٹ میں آپ اسٹروک دیں گے سلو 1
दो, 1 2। पूरा पेनिस बाहर नहीं लाएंगे, ऐसे नहीं कि पूरा पेनिस बाहर आ जाए। आप अंदर गए, थोड़ा सा बाहर आए, अंदर गए, थोड़ा सा बाहर आए, थोड़ा बाहर आए। इसे 10 सेकंड तक आप कीजिएगा, जितनी देर भी आप कर पा रहे हैं। मसलन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो आप उसे खींच के रखिए और एक स्ट्रोक आहिस्ता रखिए और फिर रुक जाइए, फिर एक स्ट्रोक दीजिए आहिस्ता से, फिर रुक जाइए, फिर एक स्ट्रोक दीजिए, फिर रुक जाइए। अगर आपको लगता है आप डिस्चार्ज हो जाएंगे ऐसा करने में, तो आप उस पेल्विक फ्लोर मसल्स को खींचे रखें, आप स्ट्रोक न दें, बस वजाइना के अंदर रहें और आप किसिंग स्मोचिंग जारी रखें, जिससे आपका पार्टनर भी साथ साथ इंगेज्ड रहे, उसे ये फील ना आने पाए कि आप अपने ऊपर ही कॉन्संट्रेट कर रहे हैं। किसिंग और स्मोचिंग करें, लेकिन बैकग्राउंड में इसको फोकस करते रहें। इसको कीजिए जितने सेकंड आप कर सकते हैं। इसका नाम मैं रखता हूँ जुनैद एक्सरसाइज। जैसे कीगल, डॉक्टर हेनरी कीगल थे, उनके नाम पर कीगल एक्सरसाइज रखी गई। इसी तरह से मैं डॉक्टर जुनैद एक्सरसाइज के नाम से इसे पुकारता हूँ। जब आप वजाइना के अंदर मौजूद हैं, यहाँ आप कीगल परफॉर्म कर रहे हैं, यकीन जानिए कुछ दिनों के लगातार प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे आपका टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। और एक मजे की बात आपको बताता हूँ, इस तरह करने से आपका इरेक्शन भी स्ट्रांग होता है, आप बेड में लंबा चलना शुरू हो जाते हैं। और एक और मजे की बात, जो खुशी की बात है, कि आपके पार्टनर को भी मजा आने लगता है, क्योंकि देर तक वो आपको फील करने लगती है। अभी जो आप पहले से डिस्चार्ज हो रहे थे, जल्दी जो डिस्चार्ज हो रहे थे, आपके वाइफ का, आपके सेक्सुअल पार्टनर का आपके साथ अटैचमेंट कम हो रहा था। अब जब वो देख रही है कि आप उसकी वजाइना में देर तक रुके हुए हैं, तो मजे की बात यह है कि उसका अटैचमेंट आपके साथ बढ़ना शुरू हो रहा है। जब अटैचमेंट बढ़ना शुरू होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उस कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से आपकी बॉडी में सीरोटोनिन बढ़ेगा। सीरोटोनिन नेचुरली, ये साइंस और रिसर्च कहती है कि बॉडी में जब सीरोटोनिन, एक आपका हार्मोन है, बहुत मजेदार हार्मोन है, जब ये सीरोटोनिन ऊपर बढ़ता है तो इजैकुलेशन पर और शीघ्र पतन पर खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। यानी कि इधर तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, उधर आपकी बॉडी अपने आप काम करना शुरू कर देती है। आप कहेंगे यार यहाँ कर तो मैं ये रहा था, मुझे फायदा कैसे होने लगा? आपका ब्रेन भी आपको वो सीरोटोनिन लेवल जब बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा तो पीछे से आपको आपके कमर की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आपकी बॉडी भी आपका साथ देने लगेगी। ये एक्सरसाइज कीजिए, कीगल करते रहिए, स्टॉप एंड स्क्वीज जो मल्टीपल टेक्निक मैं आपको बताता हूँ उसे करते रहिए, वो सब करते रहिए, लेकिन इस एक्सरसाइज पे भी फोकस कीजिए। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे मालूम कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ, देखिए ये जो हम काम कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, इन्फॉर्मेशन को सही डायग्नोस्ट करके बेस्ट ट्रीटमेंट जो पॉसिबल है, प्योर साइंटिफिकल जो वेज और तरीके हो सकते हैं उसको देने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सब एक टीम वर्क है, इसे मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं आप ही की तरह एक इंसान हूँ, मामूली सा इंसान हूँ, मैं इसे अकेला नहीं कर सकता। तो मेरे साथ बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, बहुत से हकामा हजरात भी इन्वॉल्व हैं जो मेरे पास ही ट्रेंड हैं, पूरी तरीके से एक क्वालिफाइड और पूरी तरह से एक ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, ट्रेंड हकीम हैं। आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें या कॉल करें, उसमें अगर मुझसे बात ना हो पाए तो इसमें यह नहीं समझना कि डॉक्टर जुनैद जवाब नहीं दे रहे, उनसे बात नहीं हो पा रही, तो इसे यह नहीं सोचना कि यह अनऑथेंटिक होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हर चीज़ मेरे सुपरविजन में है, मेरी पूरी टीम है जो काम कर रही है, सारी दुनिया से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं तन्हा और अकेला तो सारा काम नहीं कर सकता। तो मेरी एक पूरी टीम है जो मेरे सुपरविजन में 24 घंटे काम कर रही है, जो आपके कॉल्स का भी जवाब दे सकती है, जो आपको सेक्स से जुड़ी हुई भ्रांतियां, गलत फहमियां और मिथ, इनको दूर करने में पूरी तरह से मेहनत में लगी हुई है और आपकी मदद करने में लगी पड़ी है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि झोला छाप डॉक्टरों से बचें, गलत इन्फॉर्मेशन से बचें। यह आपको साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरह से कमजोर कर देगी। नतीजा ये निकलेगा कि आप अपनी बीमारी को और बढ़ा लेंगे और बाद में पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। थैंक यू।